अगर आप गूगल पर आरआरबी जूनियर इंजीनियर वर्सेस एसएससी जूनियर इंजीनियर सैलरी सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट बोलेगी कि एसएससी जूनियर इंजीनियर्स की सैलरी 56,000 रुपये तक है, वहीं आरआरबी जूनियर इंजीनियर्स की सैलरी 45,000 तक है। और दूसरी वेबसाइट बोलेगी कि दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। तीसरी वेबसाइट बोलेगी कि आरआरबी में तो प्रमोशंस 3 से 4 साल में हो जाते हैं, वहीं चौथी वेबसाइट हो सकता है आपको कहेगी कि एसएससी में प्रमोशंस में 10 से 12 साल लग सकते हैं। तो आखिर सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो आरआरबी जूनियर इंजीनियर और एसएससी जूनियर इंजीनियर दोनों में से कौन सा एग्जाम ज्यादा टफ है? अगर आपको इन दोनों पोस्ट के ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं तो कौन सी पोस्ट आप ज्वाइन करेंगे, कौन सी पोस्ट आप चुनेंगे, किस में ज्यादा अच्छी सैलरी है, बेटर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज है और वर्क लाइफ बैलेंस है, तो कौन सी जॉब है जो ज्यादा अच्छी है? तो वीडियो के एंड में आपको ये जरूर पता चलेगा कि आपको कौन सी पोस्ट चुननी चाहिए। तो सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। तो एसएससी जूनियर इंजीनियर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है ये एग्जाम, और इस एग्जाम के जरिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स कि सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सेंट्रल वाटर कमीशन और बीआरओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉइंट किए जाते हैं। वहीं आरआरबी जेई का एग्जाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है और इसके जरिए आप डायरेक्टली इंडियन रेलवेज में पोस्ट होते हो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल स्ट्रीम्स में। 2025 में एसएससी ने जूनियर इंजीनियर्स की 1,731 वैकेंसीज निकाली थी, वहीं आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर्स की 2,588 वैकेंसीज निकाली थी। और इस साल भी आरआरबी ने अभी 4,098 वैकेंसीज अप्रूव कर दी हैं 2026 के लिए जूनियर इंजीनियर्स की। एसएससी ने इस साल के लिए अभी कोई वैकेंसीज नहीं निकाली है, लेकिन लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखकर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी आरआरबी जूनियर इंजीनियर्स की ही वैकेंसीज ज्यादा होने वाली हैं। और दोनों ही जॉब्स जो है वो पे लेवल 6 की जॉब्स हैं, जिनकी बेसिक पे सेम है। और इसी पॉइंट से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, क्योंकि दोनों की बेसिक पे सेम है तो ऐसा लगता है कि बाकी सब चीजें भी सेम हैं, जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आइए इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। अब रियलिटी ये है कि दोनों पोस्ट की बेसिक पे सेम ही है, 35,400 रुपए, और सारे अलाउंसेस मिलाकर दोनों की इन हैंड सैलरी करीब 45 से 60,000 के आसपास रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ऐसे देखा जाए तो सैलरी में कुछ खास अंतर नहीं है और बेनिफिट्स भी दोनों में काफी कुछ सेम है, जैसे कि दोनों को ही मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, अकोमोडेशन मिलता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। रेलवेज में जहां आपको ट्रैवल करने के लिए फ्री रेलवे पासेस मिलते हैं, वहीं एसएससी में भी आपको अपने होम टाउन जाने के लिए या फिर ऑल ओवर इंडिया में दूसरी लोकेशंस पर जाने के लिए आपको लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि एलटीसी मिलता है। तो डायरेक्ट आंसर यही है कि दोनों की सैलरी और बेनिफिट्स में कुछ खास ज्यादा अंतर नहीं है। असली डिफरेंस जो दोनों की प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज में है। तो सबसे पहले तो आरआरबी जूनियर इंजीनियर का प्रमोशन पाथ देखें तो जूनियर इंजीनियर से आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं और ये प्रमोशन जनरली 3 से 4 साल में मिल जाता है। वहीं एसएससी जेई का प्रमोशन पाथ जो है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। तो आप जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर अपन टाइम की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इन पोजीशंस पर पहुंचने में अलग अलग टाइम लग जाता है। जैसे कि आप जेई से एई की लेवल तक पहुंचना चाहते हैं यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की लेवल तक, तो एमईएस डिपार्टमेंट में जहां इस पोजीशन पर पहुंचने में 10 से 12 साल लग जाते हैं, वहीं सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 9 से 10 साल लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी जेई में प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आपके पास में पेशेंस है तो आप एसएससी में चीफ इंजीनियर तक पहुंच सकते हो, लेकिन वहां पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। इसीलिए अगर आपको अपने अर्ली करियर में अगर आपको ज्यादा प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए,
चाहिए, तो डेफिनेटली आरआरबी इसमें कहीं आगे है। अब बात करते हैं पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स की, जो कि सबसे ज्यादा इमोशनल और प्रैक्टिकल पॉइंट है। तो सबसे पहले आरआरबी जूनियर इंजीनियर की ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स की बात करें तो इसकी इनिशियल पोस्टिंग में आपको एक स्पेसिफिक रेलवे जोन एलोकेट किया जाता है, जो कि आपकी कट ऑफ रैंक के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर आपकी कट ऑफ रैंक बहुत अच्छी है तो आपको आपका होम जोन या फिर प्रेफर्ड जोन एलोकेट किया जा सकता है, और अगर आपको अपना जोन चेंज करवाना है तो उसका सबसे इजीएस्ट तरीका रेलवेज में म्यूचुअल ट्रांसफर्स है। इसलिए अगर आप रेलवेज में अपने होम स्टेट या होम जोन से अप्लाई करते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि पोस्टिंग के टाइम पे आपको आपका ही जोन एलोकेट हो जाए। वहीं एसएससी में डिपार्टमेंट जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी, इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस होती है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपको एक स्टेबल और ऑफिस ओरिएंटेड पोस्टिंग मिले। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि एमईएस और बीआरओ, इनमें हर 2 से 3 साल में ट्रांसफर्स होते रहते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको रिमोट एरियाज और बॉर्डर एरियाज में भी पोस्टिंग मिल जाएगी। अब काम कैसा होता है इन डिपार्टमेंट्स में, तो आरआरबी में ज्यादा फील्ड ओरिएंटेड काम होता है। यहाँ पे आपको ट्रैक मेंटेनेंस, रोलिंग स्टॉक इंस्पेक्शन और सिग्नलिंग सिस्टम का काम होता है, और यहाँ पे आपकी शिफ्ट ड्यूटी भी लग सकती है। वहीं एसएससी जूनियर इंजीनियर का काम जो होता है वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो तो आपका ऑफिस और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क ज्यादा होगा, जहाँ पे आपको प्लानिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटेशन और ओकेजनली कभी कभार आपको प्रोजेक्ट की साइट विजिट करना रहेगा। वहीं एमईएस में ज्यादा फील्ड ओरिएंटेड काम होता है, वहां पे आपको डिफेंस के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को देखना होगा, साइट पर जाना होगा। तो अगर आपको फील्ड पे जाना पसंद है, आपको फील्ड का काम करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए रेलवे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आप ऑफिस का काम देखना चाहते हैं, ऑफिस में बैठ के प्रॉपर्ली काम करना चाहते हैं, तो एसएससी जूनियर इंजीनियर में भी सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। अब सवाल आता है कि कौन सा एग्जाम ज्यादा टफ है, किसको क्लियर करना ज्यादा मुश्किल है। तो एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो टेक्निकल पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा डीपर आता है, ऐसा माना जाता है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। वहीं आरआरबी की बात करें तो आरआरबी जूनियर इंजीनियर में भी टेक्निकल पोर्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ में ही वहां पे मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपका इंजीनियरिंग बेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो आपके लिए एसएससी का एग्जाम क्लियर करना थोड़ा इजी लग सकता है। लेकिन अगर आप बैलेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड है, तो आपके लिए आरआरबी जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है, जो पेपर है, वो आपको कंफर्टेबल लग सकता है। चलिए अब कुछ कॉमन मिथ्स क्लियर करते हैं जो कि आपको कोरा और अदर फोरम्स पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहला मिथ है कि रेलवेज में प्रमोशन बहुत ही स्लो है। तो ये एक आउटडेटेड है। अभी रीसेंट ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आप जूनियर इंजीनियर से एसएससी तक 3 से 4 साल में प्रमोट हो सकते हैं, और ये प्रमोशन जो है वो एसएससी से फास्ट है, बहुत ही जल्दी प्रमोशन हो जाता है। दूसरा कॉमन मिथ है कि एसएससी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो है वो काफी अच्छी है, ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रेलवेज देखेंगे तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है, तो वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ही है। केवल ये देखें अपन कि केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसके लिए ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी जॉब हो जाती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा मिथ है कि दोनों की सैलरी सेम है। तो डेफिनेटली दोनों की सैलरी सेम है, लेकिन दोनों की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो अभी हमने ऊपर देखी वो दोनों की काफी ज्यादा अलग है, जिसके कारण बाद में जाकर आपका सैलरी में डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब मैं आपको चूज करने के लिए सिचुएशंस बताती हूँ जिससे कि आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको कौन सी जॉब चुननी चाहिए। तो अगर आप फास्ट प्रमोशन चाहते हो
अर्ली करियर में ही आप सीनियर मोस्ट पोजीशन तक पहुंचना चाहते हो तो आपको क्या चुनना चाहिए? आपको डेफिनेटली आरआरबी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट चुननी चाहिए। और अगर आप अपनी फैमिली के पास में रहना चाहते हो, आप अपना होम जोन प्रेफर कर रहे हो, तो भी उस केस में आरआरबी जूनियर इंजीनियर ही बेटर है, क्योंकि उधर चांसेस ज्यादा है कि आपको होम स्टेट आपका मिल जाए। अगर आप अपने पूरे करियर में, अपने पूरे जो आपका करियर रहेगा उसमें आप एक बहुत अच्छी पोजीशन तक पहुंचना चाहते हो, अच्छी पोजीशन में पहुंचकर रिटायर होना चाहते हो, जैसे कि चीफ इंजीनियर की पोजीशन तक, तो डेफिनेटली एसएससी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर प्रोवाइड करेगी। और अगर आपको ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करना है, एक डिसिप्लिन वे में काम करना है, तो भी एसएससी जूनियर इंजीनियर ही बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर ऑप्शन है। तो दोनों ही सॉलिड जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। बस आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, करियर में, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, तो उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी जॉब चुननी है। देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जॉब अच्छी है और ये बुरी है, दोनों ही जॉब्स बहुत अच्छी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग क्या प्रेफर करोगे, मुझे जरूर बताइए। तो अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वो आरआरबी जूनियर इंजीनियर है या फिर एसएससी जूनियर इंजीनियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ में। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।